नमस्कार दोस्तों। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड होता है। इसका मतलब है कि आप जो ब्याज दर तय करते हैं वह पूरे टेन्योर के लिए सेम रहता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको निवेश की अवधि के दौरान एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। एफडीज में इंटरेस्ट का भुगतान मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रूप में किया जा सकता है। यदि आप मंथली पेआउट का विकल्प चुनते हैं तो आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि बैंक इस राशि को मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करता है। क्वार्टरली और हाफ ईयरली पेआउट्स में आमतौर पर इंटरेस्ट रेट्स थोड़ी बेहतर हो सकती है। जब आप एफडी को समय से पहले निकालते हैं, जिसे हम प्रीमेच्योर विथड्रॉल कहते हैं, तो आपको पेनल्टी चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप एफडी को मैच्योरिटी से पहले विथड्रॉ करते हैं तो आपको बैंक द्वारा तय की गई पेनल्टी चार्जेस और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट का सामना करना पड़ता है। इससे आपका कुल इंटरेस्ट कम हो जाता है और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से अपेक्षित रिटर्न्स नहीं मिलते। एफडीज पर अर्न्ड इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। इसका मतलब है कि एफडी पर जो भी इंटरेस्ट आप कमाते हैं वह आपकी आय के साथ जोड़कर टैक्स्ड होता है। अगर आपकी कुल इंटरेस्ट राशि 40,000 से अधिक है और 50,000 सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो टीडीएस आपके इंटरेस्ट से काटा जाएगा। यदि आपकी कुल इंटरेस्ट राशि 40,000 और 50,000 से कम है और आप चाहते हैं कि टीडीएस ना कटे, तो आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भर सकते हैं। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H उन लोगों के लिए है जिनकी कुल आय टैक्सेबल स्लैब में नहीं आती या जो सीनियर सिटीजन्स हैं। फॉर्म 15G उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी आय 60 साल से कम है और फॉर्म 15H उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिनकी आय 60 साल या उससे अधिक है। इन फॉर्म्स को भरने के बाद आपकी एफडी पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, बशर्ते आपकी कुल आय टैक्स स्लैब के अनुसार हो। एफडीज को जॉइंट नेम्स में भी खोला जा सकता है। यह विभिन्न लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका हो सकता है। एफडी में नॉमिनी को ऐड करना बहुत महत्वपूर्ण है। नॉमिनी की प्रेजेंस ये सुनिश्चित करती है कि एफडी मैच्योरिटी पर आपका अमाउंट सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर एफडी में कोई नॉमिनी नहीं होता है तो क्लेम सेटल होने में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कई बैंक्स एफडी को मैच्योरिटी पर ऑटोमेटिकली रीन्यू करती हैं। ये सुविधा आपके पैसे को कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करने में मदद करती है। ऑटोमेटिक रिन्यूअल की सुविधा के बारे में कई लोग तभी जान पाते हैं जब उनकी एफडी मैच्योरिटी के बाद ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाती है। एफडी मैच्योरिटी के समय रिन्यूअल ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और उचित निर्णय लें। भारत में एफडीज पर डिपॉजिट इंश्योरेंस की सुविधा भी है जो सुनिश्चित करती है कि यदि कोई बैंक बंद हो जाता है तो आपके एफडी पर सुरक्षा मिलती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, जो कि आरबीआई के अंतर्गत आता है, प्रत्येक डिपॉजिटर के लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रदान करता है। इसका मतलब है कि अगर आपका बैंक बंद हो जाता है तो आपको अपने एफडी पर 5 लाख तक का अमाउंट सुरक्षित मिलेगा। ये सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि आपकी एफडी इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन लिमिट तक सुरक्षित रहती है, चाहे बैंक की फाइनेंशियल स्थिति कैसी भी हो। अब बात करते हैं एफडी के बेनिफिट्स की। एफडीज एक बहुत ही सुरक्षित निवेश विकल्प है। इनमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता है। एफडीज खोलना और मैनेज करना बहुत आसान है। आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार एफडी खोल सकते हैं और समय पर मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। एफडी पर ब्याज दरें अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में स्थिर और अधिक होती हैं, जिससे आपको एक स्थिर रिटर्न मिलता है। एफडी में आप पार्शियल विथड्रॉल भी कर सकते हैं यदि आपके पास आपातकालीन वित्तीय जरूरतें हैं। हालांकि इस पर भी कुछ कंडीशंस और पेनल्टीज लागू हो सकती हैं। कुछ बैंक एफडी पर आपको लोन फैसिलिटी भी प्रदान करते हैं। एफडी के अगेंस्ट आप आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज दरें भी एफडी के ब्याज दरों के मुकाबले कम होती हैं। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में 5 साल की लॉक इन पीरियड होती है और इन पर एटीसी के तहत टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा फॉर्म 15G और फॉर्म 15H का उपयोग करके आप टीडीएस को अवॉइड भी कर सकते हैं। एफडी आपके लिए फिक्स्ड इनकम का स्रोत हो सकती है, जिससे आपको रिटायरमेंट प्लानिंग या लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए निश्चित रिटर्न्स मिल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक सुरक्षित और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ जुड़े कई हिडन फैक्ट्स को जानना महत्वपूर्ण है। सही जानकारी और प्लानिंग से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और विभिन्न पेनल्टीज और टैक्सेस से बच सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस देख सकें।